आपका स्वागत है वेकअप फरीदाबाद में। आज के न्यूज बुलेटिन में आप देखेंगे 6 लाख की फीस लेकर प्रिंसिपल स्कूल से फरार, मोबाइल कर लिया स्विच ऑफ। सरकारी स्कूल ने जब छात्राओं को पढ़ाई से रोका तब हुआ खुलासा। उसके बाद फरीदाबाद पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, नो पार्किंग में खड़े वाहनों के होंगे पोस्टल चालान और लॉरेंस बिश्नोई के नाम को लेकर फरीदाबाद में व्यापारी से 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में तीसरा आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले देखिए एक एड ब्रेक। सैनिक ग्लोबल एकेडमी फरीदाबाद, preparatory academy for defense studies, school plus coaching plus boarding, hostel facilities for girls and boys. चिराग सिंह है सबसे ऊपर। ये मेरे फ्रेंड्स का लड़का था जो इस समय अपना कपूरथला सैनिक स्कूल में है। हम लोग आपस में डिस्कशन करते रहते थे, तब उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप अपने बेटों को वहाँ पे डाल सकते हैं अगर फ्यूचर आप इस काम करना चाहते हैं। It needs expertise training from 3rd, 4th and 5th class with integrated coaching following by school syllabus. We are preparing your child for Sainik School, Military School and RIMC. NDA batches for 9th class. Enroll your child now for 100% scholarship test. For more details, contact us on 9582828687 or 9667684687 or log in into www.sanicglobalacademy.com. फरीदाबाद में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल 12वीं कक्षा की 600 छात्राओं की 6 लाख रुपए की फीस लेकर फरार हो गए। प्रिंसिपल छत्रपाल का पिछले 3 दिन से कोई अता पता नहीं है। प्रिंसिपल ने किसी अधिकारी या टीचर को इसकी सूचना तक नहीं दी। उसके 2 मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं। ऐसे में फीस जमा न होने से स्कूल ने कुछ छात्राओं को पढ़ाई से रोक दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये मामला सामने आया है। प्रिंसिपल के फीस समेत फरार होने से छात्राओं की फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षा पर संकट आ गया। इसका खुलासा होने से शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि प्रिंसिपल जानबूझकर गायब हुए या फिर उनके साथ कोई वारदात हो गई है। ये मामला फरीदाबाद में बल्लभगढ़ स्थित राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का है। यहाँ करीब 12वीं की क्लास की 600 छात्राएं हैं। इनकी फीस 4,57,100 रुपए बनती है। हालांकि जिन छात्राओं ने देरी से फीस भरी उनमें जुर्माना भी उन्होंने दिया। ऐसे में प्रिंसिपल के पास कुल 6 लाख से ज्यादा रुपए जमा हो गए। फीस जमा होने के बाद 3 दिन से प्रिंसिपल स्कूल नहीं आ रहे। प्रिंसिपल के बारे में स्कूल के बाकी टीचरों, स्टाफ और शिक्षा अधिकारियों के पास भी कोई सूचना नहीं है। जब प्रिंसिपल लगातार स्कूल नहीं आए तो टीचरों ने उनके 2 मोबाइलों पर कॉल की, लेकिन वह भी स्विच ऑफ मिले। इसके बाद परेशान होकर टीचरों ने बल्लभगढ़ के खंड शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी और हरियाणा बोर्ड के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। अधिकारियों ने अपने स्तर पर भी प्रिंसिपल के बारे में छानबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पा रहा और जैसा हमने आपको कहा कि साफ नहीं है कि खुद प्रिंसिपल गायब हुए हैं या उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है। इसके बाद हरियाणा बोर्ड ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनसे फीस की रिकवरी के आदेश जारी कर दिए। प्रिंसिपल के गायब होने के बाद स्कूल इंचार्ज बनाई गई टीचर पुष्पा ने पुष्टि की कि प्रिंसिपल बच्चों की फीस लेकर गायब हो गए, उनका कोई पता नहीं चल रहा। पुष्पा ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उन्हें कहा है कि छात्रा को या किसी भी छात्रा को परीक्षा देने से रोका ना जाए। उन्हें परीक्षा देने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
उनकी फीस विभाग के पास जमा न होने की वजह से उन्हें परीक्षा देने से रोका नहीं जाना चाहिए। अब दूसरी खबर, किराना स्टोर चलाने वाले व्यापारी से लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी देकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का तीसरा आरोपी भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुभाष कॉलोनी निवासी केशव जैन ने बताया कि 5 दिसंबर को उनके पास एक फोन आता है। बल्लभगढ़ में सुभाष कॉलोनी के निवासी हैं, जिनमें उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। इस मामले में अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम ने कुलदीप व नितिन को मात्र 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम ने षड्यंत्र में शामिल तीसरे आरोपी राहुल, जो 24 वर्ष के हैं, उन्हें गांव छीछरवाड़ी, जिला भरतपुर, राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि तीनों आरोपी दोस्त हैं। नितिन शिकायतकर्ता के पड़ोस में रहता है और राहुल व कुलदीप दोनों सुभाष कॉलोनी में रहते हैं। नितिन व राहुल दोनों एक कंपनी में काम करते हैं। कुलदीप अभी हाल ही में राजस्थान से काम के लिए फरीदाबाद राहुल के पास आया था। तीनों ने मिलकर शिकायतकर्ता से रंगदारी मांगने की योजना बनाई तथा तीनों ने मिलकर शिकायतकर्ता के घर में रेकी की। आरोपी राहुल को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। तीनों आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है और न ही किसी आपराधिक गैंग से वो संबंध रखते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। फरीदाबाद में पुलिस ने नो पार्किंग एरिया में वाहन खड़े करने को लेकर एडवाइजरी जारी करी है। पुलिस उपायुक्त यातायात जसलीन कौर ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने 12 दिसंबर विशेष अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि देखने में आ रहा है कि वाहन चालक अपने वाहनों को इधर उधर नो पार्किंग में पार्क कर देते हैं, खड़ा करके चले जाते हैं और यातायात को उससे काफी बाधित करते हैं, जिस कारण आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसे वाहनों के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिस संबंध में संज्ञान लेते हुए नो पार्किंग में खड़े हुए वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा 12 दिसंबर से ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। नो पार्किंग में खड़े हुए वाहनों को क्रेन के माध्यम से उठाकर यार्ड में खड़ा किया जाएगा और वाहनों के पोस्टर द्वारा चालान भेजे जाएंगे। अब अगली खबर, बल्लभगढ़ में गांव शाहपुर कला के पास आगरा नहर पर 4 लेन के नए पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि पुल के दोनों ओर अप्रोच रोड का कार्य ग्रैप 4 लागू होने की वजह से रुका हुआ था। अब ग्रैप की पाबंदियों में छूट दी गई तो यूपी सिंचाई विभाग की ओर से अप्रोच रोड का कार्य शुरू कर दिया गया। गांव शाहपुर कला के पास आगरा नहर पर बना हुआ पुल 2017 में टूट गया था। पुल के बीच से टूट जाने के कारण सिंचाई विभाग ने दोनों तरफ दीवार लगवा दी ताकि कोई जर्जर पुल पर ना निकले। अब जब लंबे समय तक पुल का निर्माण नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने दीवार तोड़कर दुपहिया वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया। पुल टूट जाने के कारण गांव शाहपुर कला, सुनपेड़, सागरपुर, सोतई, लड़ोली, भटपुरा, मचगर, दयालपुर के ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, जिससे चलते गांव वासियों को 5 से 7 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर आवागमन करना पड़ता था। मार्च 2023 में पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ये पुल 8 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया है, लेकिन पुल के दोनों ओर अप्रोच रोड का निर्माण नहीं किया गया। पहले बरसात होने की वजह से कार्य नहीं हुआ, उसके बाद मिट्टी डालकर कार्य को शुरू किया गया तो प्रदूषण के चलते ग्रैप 4 लागू हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने बिना अप्रोच रोड के मिट्टी के ऊपर से आवागमन शुरू कर दिया। अब ग्रैप हट गया है तो सोमवार से अप्रोच रोड का कार्य शुरू कर दिया गया था। ये कार्य आने वाले 20 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। सिंचाई विभाग के एसडीओ ब्रिज भूषण ने बताया कि अप्रोच रोड तारकोल की बनाई जाएगी, जिसका कार्य शुरू कर दिया गया है। ये थी फरीदाबाद की आज की महत्वपूर्ण खबरें। और भी महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वेक अप।